हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं स्ट्रेट लाइंस एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट 5। चलिए जी, तो आज लास्ट 4 क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं। चारों एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। पहले आपको खुद से 10-10 मिनट्स हर क्वेश्चन के ऊपर लगाने हैं, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है। चलिए जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। तो पैरेलल लाइंस डिफर बाय अ कांस्टेंट, वी नो डैट पैरेलल लाइंस डिफर बाय अ कांस्टेंट। तो दो पैरेलल लाइंस हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है थ्योरी में, वी नो डैट पैरेलल लाइंस डिफर बाय अ कांस्टेंट। तो पहली लाइन दी हुई है 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। सेकेंड लाइन है हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बट इनमें तो कांस्टेंट का फ़र्क नहीं है, इनमें x और y के कोफिशिएंट्स भी चेंज है। तो मैंने क्या किया, पहली लाइन को जानबूझ के 3 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, सो डैट फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इज इक्वल टू 0। ये आ गई फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। अब देखो x और y के कोफिशिएंट्स बिल्कुल सेम हो गए। तो फर्स्ट लाइन आएगी 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इज इक्वल टू 0। एंड एक और पैरेलल लाइन है सेकेंड लाइन, वो क्या है, 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक और इनके पैरेलल लाइन बनानी है जो कि इन दोनों लाइन से बराबर डिस्टेंस पे हो। तो लेट से मेरी पैरेलल लाइन है ये ब्लू कलर वाली, सो डैट ये डिस्टेंस L3 का L1 से और L3 का L2 से ये डिस्टेंसेस बराबर होने चाहिए। तो लेट जो मेरी पैरेलल लाइन है L3 वो है, क्योंकि पैरेलल लाइंस डिफर बाय अ कांस्टेंट, तो 3x प्लस 2y तो उसमें भी आएगा। लेट से उसमें c आ रहा है और ये c मुझे निकालना है, ये c हमें निकालना है। ठीक, तो L1 L3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? याद है आपको, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते थे, C1 माइनस C2। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, C1 मतलब कांस्टेंट टर्म्स है ना, तो C1 माइनस C2 ओवर अंडर रूट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का मॉड। और यही डिस्टेंस सेम है L3 और L2 के बीच में भी। तो L3 L2 के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, C1 माइनस C2 है ना, तो C1 माइनस C2 अपॉन अंडर द रूट x का जो कोफिशिएंट है दोनों लाइंस में उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है दोनों लाइंस में सेम होने ही होने चाहिए थे, क्योंकि पैरेलल लाइंस तो डिफर बाय कांस्टेंट। तो ये दोनों डिस्टेंसेस आप बराबर करा दीजिए, वहाँ से c आएगा। चलिए जी, तो डिस्टेंसेस है इसलिए मैंने मॉड ले लिए। तो जैसे मैं इन दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट करा रहा हूँ, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन कट हो गया, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, c प्लस 7/3 का मॉड इज इक्वल टू c माइनस 6 का मॉड। आपको पता है जब भी मॉड हटता है तो एक तरफ प्लस माइनस आता है। तो मैंने क्या किया, c प्लस 7/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस c माइनस 6 लिख दिया। एक बारी लेते हैं पॉजिटिव साइन, तो c प्लस 7/3 इज इक्वल टू c माइनस 6। c से c कट, कोई बात ही नहीं बनी भाई, ये दोनों तो बराबर होते ही नहीं है, तो यहाँ से कोई आंसर नहीं आएगा, नो सोल्यूशन। एक बारी लेते हैं नेगेटिव साइन, यानी वहीं से आंसर आएगा, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो लेफ्ट साइड पे आया c प्लस 7/3, राइट साइड पे आया माइनस ऑफ c माइनस 6। तो c प्लस 7/3 इज इक्वल टू माइनस c प्लस 6। 2c इज इक्वल टू 6 माइनस 7/3, यानी कि 18 माइनस 7 11/3, यानी कि c आ गया जी 11/6। c आ गया 11/6। तो अब फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ, जो हमारी पैरेलल लाइन थी L3, वो क्या मानी थी मैंने, वो थी हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस c। वो थी हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस c।
इज इक्वल टू 0, सी नहीं पता था, अब पता लग गया, तो आंसर आ गया 3x प्लस 2y प्लस 11/6 इज इक्वल टू 0। ये आया जी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, 6 एलसीएम ले सकते हो, तो कितना आएगा 18x प्लस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। आप पीछे से भी चेक कर सकते हो, ये आया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है जी, यही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 22। तो मेरी तरफ से आज की क्लास का सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट। चारों एक से एक अच्छे हैं, 22 बहुत अच्छे हैं। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्ट्स, तो 10th क्लास की आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लगेगी इसमें। तो पहला लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ क्या होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो इंसिडेंट रे आती थी सबसे पहले ये होता था रिफ्लेक्टेड सरफेस, वो है कहते एक्स एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट्स ऑन दी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहाँ नॉर्मल बनाना चाहिए। नॉर्मल मतलब एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर, मतलब वाई एक्सिस। तो ये मैंने बनाया नॉर्मल, ठीक। तो ये बना जी एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि बराबर होता है, फिर ये बनी रिफ्लेक्टेड रे, सच डैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेट्स से ये, अच्छा चलो आर, और ये दोनों आई और आर बराबर होते हैं, ये हमें पता है, ठीक। अच्छा जी, तो रिफ्लेक्टेड रे है, अच्छा ए पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रही है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, लेट्स से एक्स कोऑर्डिनेट है के एंड वाई कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा, 0, ठीक। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से पास कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 5,3 से भी पास कर रही है, तो 5,3 से पास कर रही है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो वो जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं k, 0 कहते हैं, वो बताओ क्या होगा। ठीक है जी, निकालते हैं। तो सबसे पहले आई और आर जो हैं उनको मैंने मान लिया एंगल थीटा एंड थीटा, तो आई को भी मान लिया एंगल थीटा है, आर को भी मान लिया एंगल थीटा है, क्योंकि दोनों सेम होंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अच्छा जी, तो ए इसको मान लिया मैंने बी पॉइंट, इसको मान लिया मैंने सी पॉइंट, फिगर में देख सकते हो आप। ए बी लाइन की स्लोप, अच्छा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। किसी भी लाइन की स्लोप क्या होती है, ये देखो ए बी लाइन की स्लोप क्या होगी, जो भी ये एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, लेट्स से अल्फ़ा, तो tan ऑफ अल्फ़ा, ठीक। तो मैंने क्या लिखा, स्लोप ऑफ ए बी लाइन tan अल्फ़ा, और स्लोप होता क्या है, y2 माइनस y1। तो देखो एक पॉइंट है b, एक पॉइंट है a, तो स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये स्लोप आ गई। अच्छा, अल्फ़ा को क्या लिख सकते हो आप, 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। अल्फ़ा को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस थीटा, बिल्कुल ठीक है। तो अल्फ़ा को मैंने लिखा 90 माइनस थीटा। बहुत ध्यान से देखना, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 3/5 माइनस के, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कितना आ गया जी, 3/5 माइनस के। चलो जी, एक चीज़ निकाल के रख ली। अब मैं निकालता हूँ स्लोप ऑफ एसी लाइन, स्लोप ऑफ एसी। अच्छा, स्लोप क्या होता है, किसी भी लाइन की स्लोप क्या होती है कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, उसका tan। तो एसी लाइन की स्लोप देखना, ग्रीन पेन देखना ध्यान से फिगर में, तो एसी लाइन की स्लोप क्या होगी कि एसी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसका tan। तो यानी कि आपको निकालना है tan ऑफ ये पूरा एंगल है ना, जो एक्स एक्सिस के साथ ग्रीन एंगल मैंने बनाया, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या होगा, बहुत ध्यान से देखो, 90 प्लस थीटा होगा ना, 90 प्लस थीटा, पूरा एंगल क्या होगा, 90, वाई एक्सिस तक का एंगल 90, उसके बाद थीटा और डाल दो, 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू,
ए सी लाइन की स्लोप बताओ, 2 पॉइंट पता है, सी पता है, ए पता है, तो ए सी लाइन की स्लोप क्या आएगी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये स्लोप आ गई। अच्छा बताओ tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, 90 पे फेस चेंज हो गया, कॉट थीटा एज इट इज इक्वल टू 2/1 माइनस के, माइनस साइन ले जाओ दूसरी तरफ तो ये आ गया -2/1 माइनस के। कॉट थीटा की दो वैल्यूज़ आ गई, दोनों को इक्वेट कर दो, के आ जाएगा, वही चाहिए। 1 और 2 इक्वेशन देखो, दोनों में से कॉट थीटा को इक्वेट करा दो फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 1 इक्वेशन में से कॉट थीटा आया 3/5 माइनस के, 3/5 माइनस के। 2 इक्वेशन में से कॉट थीटा कितना आया, -2/1 माइनस के, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3/1 माइनस के, 5 माइनस के, 3 माइनस 3 के, -10 प्लस 2 के, 3 प्लस 10, 3 के प्लस 2 के, 5 के इज इक्वल टू 13, के आ गया जी 13/5, के आ गया 13/5। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या थे, के, 0, के आ गया 13/5, 0, पीछे से चेक कर सकते हो, हाँ जी यही आंसर है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, मैं कर रहा हूँ, बड़ा इजी लग रहा है, आप भी अपने हाथ से करके देखना, अच्छा लगेगा आपको। तो जैसे जैसे मैंने कराया, सबसे छोटा मेथड था ये जो मैंने आपको कराया। चलिए जी, आप मैच कर सकते हो आंसर। नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन नंबर 23। ये शेप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग पक्का ही मान के चलो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम में, सुपर डुपर ग्रेडेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखने में टफ लग रहा है बट ज़्यादा टफ है नहीं है, देखने में बस लगता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन स्कूल वालों के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। प्रूव डैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स, एक पॉइंट है √a² माइनस b² कॉमा 0, एक और पॉइंट है -√a² माइनस b² कॉमा 0। इन दो पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर्स गिराने हैं। लेट एक परपेंडिकुलर लेंथ है d1, एक और परपेंडिकुलर लेंथ है d2, और लाइन क्या है x/a। दोबारा देखो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, तो लाइन, ये लाइन थी, लाइन की इक्वेशन दे रखी है जी आपको x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इज इक्वल टू 1। थोड़ी अच्छी बना लेते हैं शेप, एलसीएम लिया ab, तो bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1। थोड़ा और अच्छा बनाओ, तो b cos थीटा x प्लस a sin थीटा y इज इक्वल टू ए बी को उठा के LHS में लाए तो ये आंसर आ गया। तो फिर दोबारा देखो, मैंने लाइन की इक्वेशन क्या लिख दी फिगर में देखो अब, तो लाइन की इक्वेशन हमने लिख दी b cos थीटा x प्लस a sin थीटा y माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन लिख दी। तो दो पॉइंट्स थे, दोनों पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर दिए, दोनों के कोऑर्डिनेट बना दिए। मुझे प्रूफ क्या करना है अब, तो टू प्रूफ d1 इंटू d2 इज b² आंसर आएगा, ये प्रूफ करना है। चलो ये देखते हैं अब, काफ़ी तो क्वेश्चन समझ आ चुका है आपको, बस अब तो कैलकुलेशंस का ही खेल रह गया। तो बताओ आप d1 कैसे निकालते थे, d1 डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो d1 d2 है ना, तो d1 डिस्टेंस कैसे निकलता था कि x1 कोऑर्डिनेट को x की जगह डालते थे, तो ये x1 कोऑर्डिनेट को x की जगह डालेंगे, y1 कोऑर्डिनेट को y की जगह डालेंगे। तो x1 की जगह डाला b cos थीटा के साथ √a² माइनस p²,
ठीक। तो x की जगह x1 आ गया, y की जगह y1 मतलब 0 आया तो वो ख़त्म हो गया। फिर माइनस ए बी अपॉन अंडर द रूट x का जो कोफिशेंट है उसका स्क्वायर मतलब b कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशेंट है उसका स्क्वायर मतलब a साइन थीटा का स्क्वायर का मॉड इनटू। अब d2 कैसे निकालेंगे? तो d2 कैसे निकलेगा? सेम इसी तरह x की जगह डालेंगे x1 कोऑर्डिनेट, y की जगह डालेंगे y1 कोऑर्डिनेट। तो x की जगह रखा माइनस ऑफ दिस तो b कॉस थीटा माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड y की जगह 0 डाला, फिर माइनस ए बी एज इट इज अपॉन अंडर रूट वाली टर्म भी सेम बिल्कुल बी स्क्वायर कॉस के थीटा मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, वाई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का अंडर रूट का मॉड। ठीक, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करते जाना है। तो नीचे सेम चीज़ है, अंडर रूट दोनों मल्टीप्लाई हुए तो स्क्वायर होके अंडर रूट ख़त्म हो गया। जैसे रूट ए क्या होता है? सिंपल ए, तो दोनों अंडर रूट में है तो वो अंडर रूट खत्म हो गया। तो बी स्क्वायर कॉस के थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में है बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दूसरी टर्म में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? माइनस साइन कॉमन लिया तो बी कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस साइन मैंने बिल्कुल बाहर निकाल लिया एक बारी के लिए का मॉड तो चल ही रहा है। ओके, चलो जी फिर देखना आप ध्यान से। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ऊपर न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो ए का स्क्वायर, ये टर्म को मैंने ए माना हुआ है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक माइनस तो ऑलरेडी बाहर चल ही रहा था, अपॉन नीचे वाली टर्म एज इट इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये जो ऊपर वाला माइनस का साइन है ना, इसको भी अंदर जाके एडजस्ट कर देते हैं, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। तो पहले आएगा अब ए बी का होल स्क्वायर माइनस बाद में आएगा बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन नीचे वाला तो चल ही रहा है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखते चलना, कोई मुश्किल नहीं आएगी। फिर बताओ ऊपर क्या आया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब सारे स्क्वायर्स कर दिए तो ऊपर ही आया, नीचे तो चल ही रहा है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर दोबारा लिख लेते हैं इसको तो d1 d2 क्या आ चुका है? ऊपर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड नीचे से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जरा देखो आपको प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है d1 d2 जो है बी स्क्वायर है, तो नज़रें RHS पे ज़रूर रखनी चाहिए। ऊपर से देखो बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो बी स्क्वायर मतलब अपना आंसर तो कॉमन लेके रखो। अब अंदर क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर से मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यानी कि अब जो बचा है वो सब
ऊपर नीचे से कट होगा। चलो देखते चलते हैं, मॉड तो चल ही रहा है। तो बी स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाला एज इट इज मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या किसी बच्चे को आंसर दिखने लगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो बन गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गया। तो बड़ा स्मार्ट सा काम करना होता है प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में, करते चलो और नज़रें आरएचएस पे रखनी होती है कि प्रूफ क्या करना है आपको, वही बनाने की कोशिश करनी है। तो बी स्क्वायर आ गया, यही थी हमारी आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन करते हैं मेरी तरफ से। ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, ग्रेडेड था, मेरे टेस्ट में भी आएगा, स्कूल के टेस्ट में भी ज़रूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस कैलकुलेशन थी, करते चलो एंड में आरएचएस पे नज़रें रखो, पहुंच जाओगे। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये भी अपने आप में गजब क्वेश्चन है, सुपर डुपर ग्रेडेड क्वेश्चन नंबर, लास्ट स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन 24। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, मतलब क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ्स रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू इक्वेशंस। तो एक इक्वेशन दे रखी है, एक पाथ की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक और पाथ है 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कोई पर्सन इन दोनों रोड्स, दो रोड्स हैं स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में, जहाँ दोनों रोड्स टकरा रही हैं वहाँ हमारा पर्सन P खड़ा है। ठीक, तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें पहले कि हमारा पर्सन जो है कहाँ खड़ा है। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, जो दो लाइंस है उन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमारा P पॉइंट आ जाएगा। चलिए जी करते हैं। तो फर्स्ट जो लाइन है उसको मैंने कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। फर्स्ट लाइन को फिगर में देख सकते हो 4 से मल्टीप्लाई किया, 8x माइनस 12y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो जो सेकंड लाइन है उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो सेकंड लाइन है फिगर में देखो उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया जी 9x प्लस 12y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब दोनों को कर देते हैं ऐड। तो 17x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x आ गया जी -1/17, x आ गया -1/17। तो y निकालना है, इसको मैंने डाल दिया किसी एक इक्वेशन में, लेट से L1 में डाल दिया, फर्स्ट इक्वेशन में। तो -2/17 प्लस 4 इज इक्वल टू 3y। ठीक, y निकालना है, तो 17 लिया LCM, तो -2 प्लस 17 4 68 अपॉन 17 इज इक्वल टू 3y। तो ये कितना आ गया, 68 माइनस 2 66 अपॉन 17 इज इक्वल टू 3y। 3 से ये कट, तो y आ गया जी 22 अपॉन 17। y आ गया हमारे पास 22 अपॉन 17। ठीक, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए? x कोऑर्डिनेट आया -1/17 एंड y कोऑर्डिनेट आया 22/17। ठीक, तो यहाँ हमारा पर्सन खड़ा है। अब वो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वॉन्ट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज दिस। तो एक और पाथ है, वो यहाँ तक पहुँचना चाहता है। तो लेट से इस पाथ की इक्वेशन है 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पहुँचना चाहता है इस रोड के ऊपर इन द लीस्ट टाइम, बस यही क्वेश्चन है सारा, लीस्ट टाइम में पहुँचना चाहता है, जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहता है। तो आपको याद है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द लीस्ट डिस्टेंस। जल्दी से पहुंचना है तो मतलब वो रोड को बिल्कुल सीधा सीधा ट्रैवल करेगा ताकि जल्दी से जल्दी उस तक पहुंच जाए लीस्ट टाइम में। इस तरह से चलेगा वो।
तो थर्ड लाइन या थर्ड पाथ के ऊपर वो परपेंडिकुलर जाएगा, तब जाके लीस्ट टाइम में पहुंच सकेगा जल्दी से जल्दी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ही शुड फॉलो। तो मुझे इस ग्रीन पेन से जो मैंने लाइन बनाई है, तो रिक्वायर्ड पाथ की इक्वेशन निकालनी है। पी पॉइंट तो पता लग गया, तो इसी रिक्वायर्ड पाथ पे कहीं पी पॉइंट है। पी पॉइंट तो पता लग गया, काश स्लोप और पता लग जाए। तो L3 जो लाइन है उसकी स्लोप क्या आएगी? स्लोप क्या होती है? माइनस ऑफ x का कोफिशेंट अपॉन y का कोफिशेंट। तो स्लोप आ गई जी 6/7 उस पाथ की जहाँ उसे पहुँचना था। लेकिन जिस पाथ को फॉलो करते हुए जाना था, जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है, अब बताओ उसकी स्लोप क्या आएगी? तो रिक्वायर्ड पाथ की स्लोप क्या आ गई? उल्टा करके साइन चेंज, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो -7/6। -7/6। चलो जी, अब तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया। तो अब मुझे क्या निकालना है? मुझे जस्ट रिक्वायर पाथ की इक्वेशन निकालनी है। तो अगर ये समझो ए है, तो पी ए लाइन की इक्वेशन निकालनी है, पी ए लाइन की। तो पी पता लग गया, क्या था जी? -1/17, 22/17। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक। एंड ए ये है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, तो स्लोप भी आ गई रिक्वायर्ड पाथ की। कितनी निकाली अभी अभी मैंने? उल्टा करके साइन चेंज, -7/6। चले जी, तो अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। 1 पॉइंट फॉर्म हम लगाएंगे और आंसर निकालते हैं। तो y माइनस, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पाथ y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ठीक। तो y माइनस 22/17 इज इक्वल टू -7/6 x प्लस 1/17। ठीक। चले जी, तो अब मैंने लिया, इसमें एलसीएम लेते हैं। तो 17y माइनस 22 अपॉन 17 इज इक्वल टू -7/6। एलसीएम लिया 17x प्लस 1 अपॉन 17, तो 17 से 17 कट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 17y माइनस 22 इंटू 6 -7 इंटू 17x प्लस 1, ब्रैकेट्स ओपन किए, तो 6 इंटू 17 102y माइनस 6 इंटू 22 132, 17 इंटू 7 119 -7। थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं इसे। x वाली टर्म एक तरफ लेके जाते हैं, तो 119x सब कुछ लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूँ मैं। y क्या था? 102y एंड -132 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर आया जी 119x प्लस 102y माइनस 125 इज इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हो पीछे से। हाँ जी, यही आंसर है, एग्जैक्टली यही आंसर है। तो ये आया रिक्वायर्ड रोड या रिक्वायर्ड पाथ की इक्वेशन। चलिए जी, तो इसी के साथ मेरी तरफ से एनसीईआरटी से स्ट्रेट लाइन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द आपका टेस्ट भी होगा, नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छे से स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करना। बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट वेटेज है स्ट्रेट लाइंस की। तो +1 के सिलेबस में ट्रिग्नो बहुत बड़ा चैप्टर था, एपीजीपी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज़ बहुत चैप्टर था, और स्ट्रेट लाइंस भी बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये तीनों चैप्टर्स की काफ़ी अच्छी वेटेज होती है। इन तीनों को आपको स्ट्रॉन्ग करके ही चलना है, +2 में भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends. God bless you all.